कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय दुनिया में भी सुरक्षित है और भारत में रहने वाला भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान के बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी इस बयान को लेकर सीधे तौर पे यह आरोप लगा रही है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने देश के अंदर लोगों को डराने का काम किया है। आपको बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक लोगों को डर लगता है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि वो अपने बच्चों को विदेश में ही रहने की अब नसीहत देते हैं। इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी ने सीधे तौर पर महागठबंधन की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। आज भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीधे तौर पर इस बयान पर कहा कि यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सबसे ज्यादा सुरक्षा दिया गया है और दुनिया भर में कोई भी ऐसा लोग नहीं है, दुनिया भर में कोई भी ऐसा समूह नहीं है जो भारत में आके खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करता हो। नित्यानंद राय ने यहां तक कहा कि जब भारत के हस्तक्षेप से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप से यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक सकता है, तो फिर भारत में कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। सुनिए किस तरीके से नित्यानंद राय ने राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान के बाद पलटवार करते हुए सवाल उठाया है। देखिए, बिल्कुल उनका बयान गलत था और आप कह रहे हैं कि आप भारत के गृह राज्य मंत्री भी हैं। मैं भारत के गृह राज्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूँ और बहुत जोर देकर कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है। और जिसकी बात वो कर रहे हैं, जिस अल्पसंख्यक की, वह दुनिया के किसी देश से सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार की नीति भी है। इसलिए वह जो कह रहे हैं वह आरजेडी के खोते हुए जनाधार से अलबलाकर वह ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आज बताइएगा, विकास की गंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के भव्य प्रयास से बह रही है, क्या चिन्हित करके होता है? जो क्राइटेरिया उसके आधार पर सबका समाज, सबका विकास हो रहा है और सबसे ज्यादा सुरक्षित जिस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं वह भारत में है और भारत का एक एक नागरिक यह भी महसूस करता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश अभी भारत है। भारत की इतनी प्रतिष्ठा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि दुनिया ने देखा है यूक्रेन और रूस के बीच उस युद्ध को, युद्ध विराम करके भारत के 35,000 से ज्यादा छात्रों को, भाइयों को, बहनों को अपने देश आने का एक प्रकार से मौका दिया, युद्ध विराम करके। जो भारत का तिरंगा थाम लिया वह सुरक्षित हुआ यूक्रेन और रूस के युद्ध में। पाकिस्तान के लोगों को भी वहां से निकलना पड़ा या किसी भी वैसे लोग को, तो वह भारत का नाम लेकर ही वहां से बाहर निकला और वह 2 दिन का माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर जो यूक्रेन और रूस ने जो इस युद्ध को विराम दिया था, यह बताता है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय दुनिया में भी सुरक्षित है और भारत में रहने वाला भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।